नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गुरुवार जिसे बृहस्पति के वार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ब्रह्मा, बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शास्त्रों में इस ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में पंचांग को काफी महत्व दिया जाता है और पंचांग में हफ्ते के 7 दिन का अपना अपना महत्व है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार जिसे बृहस्पतिवार के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन ब्रह्मा, बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शास्त्रों में इस ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुवार के दिन करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको कमज़ोर बना रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में गुरुवार के दिन बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन इन सब कामों को करने से व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही व्यक्ति की उन्नति में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। गुरुवार के दिन आपको किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए, लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी पे से लेने चाहिए और नहीं किसी को देना चाहिए। उस दिन ना तो किसी व्यक्ति से कर्ज लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार पैसे देने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ने की संभावना होती है। गुरुवार के दिन जाने अनजाने में अपने से बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पिता, गुरु या किसी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका अपमान करने से बृहस्पति नाराज होते हैं और व्यक्ति को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने बड़ों से भी कभी भी ऊंची आवाज़ में बातें ना करें, उनसे बदतमीजी ना करें और सबका आदर करें, सम्मान करें। इससे आपका बृहस्पति कमज़ोर नहीं होता है बल्कि मजबूत हो जाता है। गुरुवार के स्वामी भगवान नारायण होते हैं और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य और खुशियाँ आती है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में भी अटूटता बनी रहती है। गुरुवार व्रत की शुरुआत खर मास और चातुर्मास में छोड़कर बाकी के महीनों में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना चाहिए। गुरुवार व्रत करने से कई कठोर नियम भी है, इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गुरु बलि रहने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। ज्योतिषों की माने तो गुरु बलि रहने से जातक के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन निरंतर होता है। वही अविवाहित लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। संतान योग भी गुरु बलि रहने से बनता है। अतः ज्योतिष हमेशा गुरु मजबूत करने की सलाह देते हैं। इसके लिए महिलाएं और अविवाहित कन्याओं गुरुवार का व्रत रखती है। गुरुवार व्रत की शुरुआत खर मास और चातुर्मास में छोड़कर बाकी के महीनों में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना चाहिए। गुरुवार व्रत करने से के कई कठोर नियम भी हैं, इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। गुरुवार के दिन कपड़े धोने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने में साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन साबुन और शैम्पू का उपयोग
करने से गुरु कमजोर होता है। गुरुवार को नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों को करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे घर में सुख, संपत्ति और धन की कमी होती है, धन का नुकसान होता है। हालांकि इसके पीछे कई मिथ्या भी है, इसके चलते इन चीज़ों की मनाही होती है। गुरुवार को लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसे करने से गुरु कमजोर होता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और घर की साफ सफाई करे। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान कर पीले रंग का वस्त्र पहने। अब यथाशीघ्र मौन रहकर भगवान भास्कर और केले के पेड़ को जल का अर्घ्य दे। इसके बाद केले के पेड़ की पूजा गुड़, चने की दाल, केले, पीले चंदन और फूल से करे। गुरुवार व्रत कथा का पाठ करे। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करे। मन चाहे वर की कामना नारायण हरि विष्णु से करे। दिन भर अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखें। शाम में आरती अर्चना के बाद पीले रंग युक्त भोजन करें। इसके लिए आप बेसन की रोटी बनाकर खा सकती है। अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा पाठ संपन्न व्रत कर खोले। गुरुवार के व्रत में अथवा किसी भी व्रत में नमक खाने को मना किया जाता है। सामान्य नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और व्रत में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुवार के व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही सेंधा नमक खाए, अन्यथा गुरुवार के व्रत में सेंधा नमक भी निषेध किया जाता है। इसमें हमें कोई भी नमक नहीं खाना चाहिए, मीठे से ही इस व्रत को रखा जाता है। दोस्तों, गुरुवार के व्रत में केला खाना भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि केला भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है। गुरुवार का व्रत भी भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। गुरुवार के व्रत में केले खाने का मना होता है, क्योंकि केला बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है। केले की पूजा करनी चाहिए। कोशिश करें कि गुरुवार के व्रत में केला कभी ना खाएं। दोस्तों, गुरुवार के व्रत में दही भी खा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में दूध, दही, मक्खन आदि का सेवन हम कर सकते हैं। दही से बने पदार्थ जैसे कि लस्सी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत में दूध पीना चाहिए अथवा नहीं, यह भी हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी भी व्रत में दूध पीना सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक ही व्रत ऐसा होता है जिसमें दूध नहीं पिया जाता, वो होता है होली अष्टमी का। उस दिन दूध नहीं पिया जाता, जो माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है। होली अष्टमी के व्रत में दूध नहीं पिया जाता, और सभी व्रत में हम दूध पी सकते हैं। दूध पीने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता है। गुरुवार के व्रत में भी दूध पी सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुवार का व्रत हो या अथवा कोई भी व्रत हो, दूध हमेशा गाय या अथवा भैंस का ही पीना चाहिए। हो सके तो व्रत में केवल गाय का ही दूध पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का दूध नहीं पीना चाहिए। दूध से बने कुछ पदार्थ, साबूदाने की खीर आदि भी खाए जा सकते हैं। किसी भी सामान्यतः व्रत में अथवा गुरुवार के व्रत में कुछ भी विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के व्रत में खिचड़ी ना खाए। दोस्तों, खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। गुरुवार के व्रत में लाल रंग का फल भी नहीं खाना चाहिए, केला भी नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत करने के बाद शाम को मीठे पकवान, गाय के दूध से बनी खीर, गाजर का हलवा, अरहर की दाल, रोटी, हलवा पूरी आदि आप बना सकते हैं। दिन के समय में व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें केवल आपको फल ही खाना चाहिए, इससे व्रत पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, गुरुवार के हमें कितने व्रत करने चाहिए? विशेष कामना के लिए कम से कम 16 गुरुवार तक व्रत अवश्य रखना चाहिए। 16 व्रत लेने के उपरांत इस व्रत का उद्यापन करवा लेना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत अपूर्ण माना जाता है, अतः गुरुवार के 16 व्रत रखने के बाद इसका उद्यापन अवश्य कराएं। गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करके दान पुण्य किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि गुरुवार को काली या दूसरे रंग की चीज़ें दान न करें। ऐसे करने से आपको भगवान विष्णु की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता और आपकी साधना बेकार हो जाती है। ऐसे में सवाल आता है कि आप किन चीज़ों को दान करें जिससे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है, इससे बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। किसी की शादी में अड़चनें आ रही है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए
उसे हल्दी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आने वाली बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में सुराही दान करने से जीवन में आ रही मुश्किलें खत्म हो जाती है। गुरुवार के दिन पीले रंग के अन्न दान करने से भाग्योदय होता है। इससे नौकरी संबंधित परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरुवार को पान के पत्ते के अंदर हल्दी की 2 गांठें, साबुत गांठें रखकर चढ़ाए। इससे जल्द लाभ होता है। आज के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में आम दान करने से भी जीवन में खुशहाली आती है। पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय होता है। गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में केवड़े और केसर का दान करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमने आज की वीडियो में बृहस्पतिवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान करें, क्या नहीं दान करें, ये सब हमने इसी वीडियो में आपको बता दिया है। और दोस्तों, अगर आपको बृहस्पतिवार की कथा सुननी है, व्रत कथा का पूरी जानना है, पूरा नियम महत्व सब जानना है, तो हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैंने एंड स्क्रीन में भी वीडियो को लगा दिया है। बृहस्पतिवार व्रत कथा का पूरा फुल जानकारी वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।